अपने घर में डालती और निकालती रहती है। यह उनके पालन पोषण का तरीका है, जिससे उन्हें जीवन में कभी समस्या ना हो। माँ अपने बच्चों के लिए फैमिली गेट टुगेदर भी करवाती हैं। इस बार एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। वैसे इस तरह की मीटिंग हजारों सालों में एक बार होती है, लेकिन इस बार समस्या ही कुछ गंभीर है। इस मीटिंग में पृथ्वी माँ के सारे बच्चे, मिनरल, खनिजों को बुलाया गया है। ये मीटिंग पृथ्वी माँ के आउटर कोर में रखी गई है, जहां लावा मीटिंग के मिनट्स को मनुष्य से गुप्त रख सके। इस बार मीटिंग करवाने का सारा जिम्मा सेडिमेंट रॉक को दिया गया है, क्योंकि इस बार मनुष्य के अत्याचारों का सबसे ज्यादा शिकार वही है। अब आता है मीटिंग का दिन। मीटिंग में छोटे बड़े सभी खनिजों को न्योता दिया गया है। सबसे पहले कोयला अपनी छोटी बहन मीथेन के साथ आता है। इस तरह की मीटिंग में लड़कियों का आना अलाउड नहीं है। मीथेन को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। पहले तो कोयले का एक अलग ही वर्चस्व हुआ करता था। उस समय कोयले को कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। तभी पीछे से ऑयल तशरीफ लाता है। उसके पीछे उसकी बहन नेचुरल गैस है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि ऑयल को कुछ बोल दे। ऑयल के आने के बाद मीटिंग में थोड़ी अनईजीनेस फील होने लगती है। लोगों का अनुमान है कि यूरेनियम का प्रवेश होने वाला है। यूरेनियम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वह अपने टुकड़े टुकड़े करके लोगों की बहुत सहायता करता है। वैसे पिछली मीटिंग से वह पतला हो गया है, लेकिन अभी भी जोश और ऊर्जा में उसकी उम्र को कोई मात नहीं दे सकता। थोड़ी देर बाद द्वार पर रोशनी होने लगती है। तभी चांदी वहां प्रवेश करती है, लेकिन सबकी नजर सोने पर है, जिस पर बहुत सारे मिनरल्स फिदा हैं। कुछ लोग जिनका अलग ही स्टैंडर्ड है, वह डायमंड की तरफ देख पाते हैं। उसको अपने पर बहुत गुरूर है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसको चमक और कठोरता बहुत घोर तपस्या के बाद मिली है। तभी सबका फेवरेट आयरन मीटिंग में एंटर करता है। उसकी सबसे अच्छी बनती है। इस जैसा योद्धा अभी हमारे परिवार में नहीं है। बहुत ही डाउन टू अर्थ। अंदर आते ही वह मैग्नीज और डोलोमाइट को ढूंढने लगता है, जिसके साथ वो आजकल रहता है। उसको उसी रास्ते में बॉक्साइट मिल जाता है और उसे वह बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि उसकी बेटी एल्यूमिनियम के कारण वह रिटायरमेंट के बारे में सोच पा रहा है। आज इस तरीके के फैमिली गेट टुगेदर में पत्थरों को बिल्कुल भाव नहीं दिया जाता। वही सबको अपने भारत पर लेकर चढ़ते हैं। सबने उसके अनेक एहसानों को भुला दिया है। लावा इस मीटिंग की मेजबानी करता है, जो पृथ्वी माँ के सबसे करीब है। लावा के कुछ बोलने से पहले कुछ लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर देते हैं कि मीथेन इस मीटिंग में कैसे आ गई, जो अलाउड नहीं है। लावा थोड़ा सोचता है और खेद भी व्यक्त करता है, और फिर कहता है कि इतने करोड़ों सालों से हम लोग एक साथ में रह रहे हैं और अपनी रूढ़िवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लावा ने बोला कि उसने मीथेन को स्पेशली मीटिंग में बुलाया है। वह हमारी सबसे बड़ी जासूस है, मानव से लड़ने में सबसे बड़ी योद्धा भी है। CO2 को शक्ति पाने में समय लगता है, लेकिन मीथेन अपने बलात्कार के बावजूद भी CO2 के साथ साथ मनुष्य के सामने डट कर खड़ी रहती है। यह सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी लावा फिर से बोलना शुरू करता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मीटिंग में एंट्री करते हैं। जब उनसे लेट होने का कारण पूछा जाता है, तो वो बताता है कि मेरा निवास मूल्यतः चाइना में है। वहां से परमिशन लेना तथा सर्विलेंस सिस्टम से बचकर आना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए लेट हो गया। लेट होने के लिए माफी। तभी लावा फाइनली बोलना शुरू करता है। इस मनुष्य ने धरती माँ के गर्भ में छेद कर दिए हैं। पहले हम अपनी मर्जी से अपने भाई बहनों से मिलने जाया करते थे, लेकिन अब तो मनुष्य ने जो वीजा पासपोर्ट का सिस्टम बनाया है, जिससे हम अपने ही घर में मुजरिम जैसे बनकर रह गए हैं। हमें स्लेव जैसे एक से दूसरी जगह समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। मनुष्य ने पता नहीं क्या यंत्र बना रखे हैं कि हम कहीं भी छुपे रहें, हमको खोज कर निकाल देता है। पहले हम तरंगों के माध्यम से बातें किया करते थे, अब हमने वह भी बंद कर दिया है, जिससे वह हमें ढूंढ ना पाए। हमने कुछ गुरिल्ला टेक्निक्स अपनाई हैं। हम अपने छोटे भाई अर्थक्वेक के साथ मिलकर मनुष्य को वार्निंग देते हैं, लेकिन इन सब में अपनी दूर के रिश्तेदारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वे हमारी शिकायत पृथ्वी माँ से करते हैं, जिसको लेकर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। पता चला है कि मनुष्य हमारे भाई बहनों को पृथ्वी से बाहर भेज रहा है। ये सुनकर कोयले के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि उसको बाहर नहीं भेज सकते। हमारे गुप्तचर जो पृथ्वी माँ के बाहर तैनात हैं, कभी कभी यहाँ आकर सब खबर दे जाया करते हैं, लेकिन खबर पहुंचाते पहुंचाते उनको अपनी जान लगानी पड़ती है। तभी प्लेट बोलती है, जिसका पूरा नाम टेक्टोनिक प्लेट है। भ्राताश्री, आप मुझे गति बढ़ाने की आज्ञा दीजिए। मैं अर्थक्वेक के साथ मिलकर मानव को चकनाचूर कर दूंगी। लावा बोलता है कि इससे उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैंने भी सोचा था कि बाहर निकलकर अपना असली रूप दिखाऊं, लेकिन इससे पृथ्वी माँ को बहुत समस्या होगी, क्योंकि वह बहुत समय तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाएगी। तभी किसी ने बोला कि जैसे डायनासोर को हमने अपने मेटेराइट एम्बुश से खत्म कर दिया था, वैसा भी किया जा सकता है। किसी ने बोला कि सूर्य देवता का यज्ञ करते हैं, जिससे वे वरदान के रूप में सोलर प्लेयर को भेजेंगे। तभी लावा ने बोला कि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को हटाना पड़ेगा, जो हमारी माँ की आबरू है। वह नहीं किया जा सकता। तभी हर जगह सन्नाटा छा गया। तभी यूरेनियम जो सबसे तजुर्बेदार है, वो खड़े होते हैं। उनके शरीर पर हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही का मंजर अभी भी देखा जा सकता है। उन्होंने बोला, तबाही से कुछ नहीं हो पाएगा। हमें अपने समय चक्र को याद करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग को भुलाना पड़ेगा। तभी किसी ने बोला, वह तो बहुत समय के बाद आती है, लेकिन शायद वही एक रास्ता बाकी है। मनुष्य ने पहले ही हमारे लिए सेना तैयार कर रखी है। CO2 की संख्या बढ़ गई है। यूरेनियम इसका क्रेडिट कोयले और ऑयल को देता है, जिन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। एक कमिटी बनाई जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा। अब हमें अपने सबसे बड़े हथियार ग्लोबल वार्मिंग को भेजना ही होगा।
जब जब पृथ्वी माँ पर अत्याचार बढ़ता है, माँ एक नया रूप धारण करती है और आज उसी रूप के आगमन के लिए ग्लोबल वार्मिंग को भेजा जाएगा। सबके चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। सब लोग युद्ध की तैयारी में जुट गए। वहीं पृथ्वी माँ अपने घर इनर कोर में बैठकर जाप कर रही हैं। भवतु सम्मंगलम, भवतु सम्मंगलम, भवतु सम्मंगलम। अपने घर की दीवारों को दे 3 गुना हाई स्ट्रेंथ लॉन्ग